हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन उसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का ही हाथ होता है। अब चाहे वो मर्द उसका बाप हो, उसकी कामयाबी के पीछे उसका भाई हो, उसका बेटा हो या फिर उसका शौहर हो, लेकिन जिस तरह से हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का ही हाथ होता है। अस्सलामुअलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है और रूटीन आप लोगों के सामने चलती रहेगी। मैं अपने व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ और जो जो बातें मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वेडनेसडे से। स्टार्टिंग के थोड़े क्लिप्स जो हैं वो लास्ट वेडनेसडे के हैं और उसके बाद के जो सारे क्लिप्स हैं वो आज ट्यूसडे के ही दिन के हैं। सुबह मतलब 1.5-2 घंटे के ही समझ लें सारे क्लिप्स हैं। मैंने 1.5-2 घंटे में ही सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करके अभी दिन में बैठकर एडिटिंग करी है। और आज मुझे बहुत जो है ना वो मैं डीमोटिवेट समझ लें या मेरा दिल नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने को, तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बैठी हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि सुबह फजर का जो वक्त है ना या तो वो बेस्ट है वॉइस ओवर करने के लिए या फिर सुबह जो 11 बजे का वक्त है वो वॉइस ओवर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन बस आज मेरी रूटीन थोड़ी टफ़ हो गई। मैं सुबह ही खड़ी हो गई थी। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इस वाली सर्दी में बनाया है गजरेला, जो कि स्टार्टिंग में मैं अपने हस्बैंड को खिला रही थी, जो क्लिप आप लोगों ने देखा है। तो बस उसकी वजह से मेरी थोड़ी रूटीन टफ़ हो गई और मैं सुबह 11 बजे वॉइस ओवर करने नहीं बैठ पाई। और फिर जो है वो दोपहर में भी मुझे डिनर रेडी करना था और बहुत सारे जो है वो बर्तन निकल आए थे वो भी वॉश करने थे। तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सेटिंग मेरी आज डिस्टर्ब हो गई और आज मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बैठी हूँ वॉइस ओवर करने। अभी मगरिब की नमाज़ से पहले मैं बैठी हुई बेड पर पढ़ रही थी तस्बीहां, शाम की तस्बीहां, जो कि मैं असर की नमाज़ के बाद हर हाल में पढ़ती हूँ। और बस अचानक से मेरी नज़रों के सामने आ गई है एक छोटी सी चुईया। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई हूँ। हालांकि यकीन माने वो छोटी सी चुईया इतनी छोटी सी है कि अगर मैं उसके ऊपर अपना एक पैर भी रखूँगी ना तो उसका स्टिकर बन जाएगा, वो इतनी छोटी सी है। लेकिन बस वो 3 दफ़ा मेरी नज़रों के सामने आ गई है मुस्तकिल। वो मेरे बेडरूम के सामने, जो मेरे बेडरूम के बाहर ही डीप फ्रीज़र और जो टेबल रखी हुई है ना उसके नीचे वो मुझे 3 दफ़ा घूमती हुई नज़र आई है। और मैं इतना पैनिक अटैक कर गया था मुझको, मैं इतना पैनिक हो गई थी कि मैं मगरिब की नमाज़ के लिए बेड से नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं जो है ना वो मगरिब की नमाज़ के लिए अपने आप को समझा कर के ज़ेबा बहुत छोटी सी वो चुईया है, तुम अगर उसके ऊपर पैर रखोगी ना तो उसका स्टिकर बन जाएगा। वो ख़ुद तुमसे डर के छुप छुप के बेचारी इस साइड में कोने में चल रही है और तुम जो है वो उल्टा उससे डर रही हो। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने मगरिब का वज़ू किया, मगरिब की नमाज़ का, और मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। और अब जाकर मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने और मुस्तकिल मेरी नज़रें जो है ना वो अपने बेडरूम के बाहर डीप फ्रीज़र और टेबल के नीचे लगी हुई हैं कि क्या पता फिर दोबारा मुझे वो नज़र आ जाए। या तो फिर मैं बहुत दुआएं मांग रही हूँ कि अल्लाह करे कि जहाँ से वो आई थी खुदा करे वापस वहीं से वो वापस चली जाए। और जी ये वेडनेसडे की शाम का व्लॉग है। वेडनेसडे की शाम को मैंने रोटियां पकाई और डिनर रेडी किया और फिर मुझे कुछ आवाज़ें आई कि हमारे अपार्टमेंट का जो कंपाउंड है वहाँ पे कोई छोटा सा फंक्शन हो रहा है। मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी तो फिर मैंने जो है वो फ़ौरन डिनर रेडी करके और मैं यहाँ पर तैयार होकर चली गई। और ये गेम होगा। हमारे कैप्टन साहब ने कहा कि भाई हमारी बहनें इतनी जमा हो गई हैं तो क्यों ना हम मौका दें। मुझे कौन कौन सी बहन आ रही है? 1 2 3 4 5, बस 5 बहनों 6, बस आ जाए आप 6 आ जाए। तो फिर हम लोग
वाइंड अप करेंगे। इतनी मोहब्बत आप बहनों से मिली हमें। बस एक छोटा सा गेम हम खेलेंगे और देखेंगे 6 बहने आ जाएगा। प्यारी बहनों, आप 6 की 6 बहनों को एक एक रिंग दी जा रही है। जो बहन रिंग डालने में कामयाब हो गई, हमारी हेड शेफ के लिए पहले तालियां बजाएं। अंजुम जी के लिए भाई जोरदार तालियां बजाएं, शोर से भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके हाथों से आपको मोहब्बत भरा तोहफा हम दिलवाएंगे और देखेंगे कौन सी बहन जीतती है। ये बहन आपका जल्दी टाइम का हमारे पास। ये आखिरी गेम है, उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा आप 1 मिनट। हर घर मारियो सीजन 1 योर किचन पार्टनर। चले तो शुरू करते हैं गेम। देखते हैं आप जीतते हैं कि नहीं। वापस चली जाए। अब हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट आप आ जाए, आराम से खेलो। ओह माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप माशाल्लाह इतना प्यारा हिट करेंगी। इधर आ जाइए। हाँ भाई क्या बात है, क्या बात है। हर घर मारियो सीजन 1 का ये मुकाबला चाहिए। आप आगे है। नहीं आगे जैसे सब करिए ना। देखिए रूल्स को फॉलो करना है आपने, रूल्स को फॉलो करना है। हाँ देखिए आगे हाँ दिया। ये मुझे बताइए, आज हर घर मारियो सीजन 1 जो KTF फ्लैट्स में हो रहा है, आपको कैसा लगा? चलिए थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, ये आपका गिफ्ट और एक पिक्चर होगी हमारी। बहुत शुक्रिया प्यारी बहनों, अल्लाह आपको खुश रखे। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों की इस महफिल में, बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मोहब्बतों के साथ याद रखे। मारियोस आपके प्रोडक्ट हैं और आपको पसंद। ये आवाज़ें मुझे शाम से आ रही थी, लेकिन मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि हमारी तरफ क्या होता है कि जब भी कोई न्यू फूड स्टॉल स्टार्ट होता है, पुलाव का, बिरयानी का, किसी भी चीज़ का XYZ, तो उसकी जो है ना वो लाउड स्पीकर लगा के जो है ना वो सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग चलती रहती है। मैं समझी कि शायद ऐसा कोई सीन हो रहा है ना। लेकिन फिर जब मगरिब की नमाज़ के बाद मैं रोटी पकाने खड़ी हुई, किचन में आई, और जब मुझे बच्चों की क्लैपिंग करने की और बच्चों की जो है ना वो हुटिंग करने की आवाज़ें आई, और ये सब इनकी जो ये माइक में बोल रहे थे, ये सब आवाज़ें आई, तो फिर मुझे कंफर्म हुआ कि यकीनन अपार्टमेंट में कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कंपाउंड में जो है वो इस तरीके के फंक्शंस हुए थे। तो मैं नहीं जा सकी थी, तो बस फिर फ़ौरन जो है ना मैं अबाया पहनकर निकल गई थी, और मुश्किल से मैं 10 मिनट बैठी हूँ, क्योंकि ये एंड पर था। पता नहीं ये शाम को 5 बजे से हो रहा था, कितने बजे से हो रहा था मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये शाम को कितने बजे से हो रहा था, लेकिन मैं गई हूँ तो फिर पता चला कि बस अब तो एंड है, और वाकई ये एंड हो रहा था। और बस मैं मुश्किल से 10 मिनट बैठी, और बस मैं 10 मिनट के लिए मुश्किल से बैठी थी। 10 मिनट में जितने भी क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए आप लोगों के लिए, कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ डिफरेंट दिखाऊं। रोज़ाना बस घर, कुकिंग, बस यही सब कुछ रूटीन दिखाती रहती हूं। तो अपने व्लॉग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने जो है ना वो जाकर 10 मिनट में मैं ये सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करके आ गई थी। और ये है आज ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे को सुबह से मैं खड़ी हो गई थी, और शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड राज़ी हो गए हैं इस बात के ऊपर कि कम क्वांटिटी में ठीक है बना लेंगे। वरना मेरे हस्बैंड, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मुझे अपने हस्बैंड की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि थोड़ी क्वांटिटी में मुझसे कोई भी चीज़ नहीं पकवाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पकवाते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उनको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके एग्री कर लिया इस बात पर कि गजरेला, गोंद, गाजर का हलवा, ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में
पका लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पर आज मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है। लास्ट ईयर मैंने 2 किलो दूध का बनाया था गजरेला, लेकिन आज मैंने बनाया है 3 पाव दूध का गजरेला। यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव दूध और उसमें मैंने आधा पाव चावल को मैंने आधे घंटे के लिए वॉश करके भिगो दिया था और सारा पानी उसका मैंने फेंक कर उनको मैंने ड्राई मिल में मोटा मोटा चावलों को ग्राइंड कर लिया था। और दूध में जब बॉयल आ गया था तो पहले मैंने चावल डालकर चावलों को पकाया था और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ली थी आधा किलो गाजरों को मैंने पील ऑफ करके वॉश करके कद्दूकश कर लिया था। और अब यहाँ पर मैंने गाजरें ऐड कर दी हैं और इसमें मैंने डाली थी आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी। आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालकर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसको जो है वो कवर करके पकाया था, लेकिन थोड़ा सा गजरेला जो है ना वो उबल गया था। ऐसी चीज़ें पकाने में बहुत मेहनत लग जाती है। और जब मैंने इसकी मिठास चेक करी थी तो मीठा मुझे कुछ कम लग रहा था। मज़ीद मैंने इसके अंदर जो है ना वो शुगर ऐड करी थी और मीठा जो था वो इसका फिर कंप्लीट बैलेंस में आ गया था। और बस फिर मैंने इसको जो है ना वो मज़ीद 1 घंटा पकाया था लो फ्लेम पर। लेकिन बार बार ऐसी चीज़ों को पकाने में ना, जैसे गाजर का हलवा हो गया, चने की दाल का हलवा हो गया, गजरेला हो गया, इसमें ना बार आपको 15-15 मिनट के बाद जो है ना वो 10-10 मिनट के बाद स्पून जा के आपको जो है ना वो चलाना पड़ता है ताकि नीचे से ना लगे, क्योंकि गजरेला भी नीचे से लगना स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए मैं हर थोड़ी देर के बाद जो है वो जा के चमचा चला रही थी ताकि ये नीचे से ना लगे। और बस यहाँ पर मैं काट रही थी पिस्ते बादाम, क्योंकि इसमें पिस्ते बादाम थोड़े मोटे मोटे कटते हैं, बारीक नहीं कटते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़े मोटे पिस्ते बादाम काटकर थोड़े से पिस्ते बादाम मैं बीच में मतलब डालकर मिक्स कर दूँगी और बाकी के पिस्ते बादाम जो है जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो फिर ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालूँगी। आज का मेरा दिन बहुत ही टफ़ गुज़रा है। यूँ समझ लें कि आज मैंने 2 व्लॉग्स की रिकॉर्डिंग करी है। एक व्लॉग तो ये गजरेला का हो गया जो कि मैंने सुबह ही तैयार कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गजरेला को ठंडा करके फ्रिज में रख दो तो फिर फ्रिज से ठंडा निकाल कर खाने में ही मज़ा आता है। और फिर जो दूसरा मैंने डिनर रेडी किया है वो, और जो भी किचन में मतलब जितने भी बर्तन निकले वो सब की भी मैंने अलग वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करे हैं। तो यूँ समझें कि आज के पूरे दिन में मैंने 2 व्लॉग्स की रिकॉर्डिंग करी है। कोई भी काम अगर आप दिल से करें ना तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही आउट होता है। और जो काम बेदिली से बस बोझ समझ के जान छुड़ाने के लिए किए जाएं तो फिर उनका भी रिज़ल्ट जो है वो अलग ही आउट होता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा ये नज़रिया है कि जो काम मैं दिल से करती हूँ ना उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा आउट होता है, और जो काम अगर कभी मैं बेदिली से करती हूँ तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही आउट होता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को गजरेला कैसा लगा। गजरेला माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। पकाते एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ आपको किस तरीके से बनानी है और कितने टाइम में बनानी है। ये दिन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। हस्बैंड को गजरेला बहुत पसंद आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, अच्छे से टॉपिक और अच्छी सी बातों और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।